तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मीटिंग का। ये मीटिंग जो है, जी हाँ, आज मैं नए लोगों के लिए कहूँगी कि इस मीटिंग में आपने हो सकता है, इस मीटिंग में आपने 1 मिनट में कोई फैसला ले लिया हो और 1 मिनट का फैसले की बात करें तो 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला हो सकता है आज की आपकी ज़िंदगी बदल दे। अब जिस हम मीटिंग की बात कर रहे हैं, ये वेलकम करते हैं उन नए लोगों का जो आज पहली बार इस मीटिंग में आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका कि वो आज पहली बार आए हैं इस ओपन अपॉर्चुनिटी मीटिंग को समझने के लिए आखिर ये बिजनेस प्लान है क्या। ये जो प्लान है वो ये जो मीटिंग है वो 3 सेक्शन में होगी। पहला होगा बिजनेस प्लान, दूसरा होगा रिकॉग्निशन और तीसरा होगा टीचिंग पार्ट होगा मेरा। तो चलते हैं अब इस बिजनेस की तरफ, आगे की तरफ मीटिंग में चलते हैं। तो इसमें पहला होगा आपका बिजनेस प्लान। तो आज की जो हमारी क्या कहें उनको स्पीकर जो हैं, वो बहुत ही लाजवाब हैं। बाय प्रोफेशन वो एक टीचर हैं, लेकिन उनकी उम्र को देखकर धोखा मत खा जाइएगा। क्यों? क्योंकि हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। तो चलिए मिलते हैं देवयानी यादव से, जो हमारी आज की स्पीकर हैं। आपको बताएंगी कि ये बिजनेस प्लान क्या है और ये फर्रुखाबाद से बिलोंग करती हैं। तो जोरदार वेलकम। पहले तो मैं एक होस्ट हूँ आपकी इस मीटिंग की, तो मेरे लिए आप तालियां कर सकते हैं। आर यू एक्साइटेड? यस। सारे बच्चे मैं स्कूल की बात समझने लगती हूँ। सारे लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठे, अपना माइक ऑफ करके बैठे, ताकि जो हमारी स्पीकर आज की हैं वो आपको कुछ ऐसा बिजनेस प्लान बताएं तो उनको कुछ भी बीच में डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए आप लोग इस मीटिंग का अगर लुत्फ उठाना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग अपना माइक इस म्यूट करके रखिएगा। और हम जोरदार तालियों के साथ वर्चुअल मीटिंग में मिस देवयानी को बुलाना चाहूंगी, आए और अपना प्लान बताएं। मिस देवयानी यादव, वेलकम टू मिस देवयानी यादव। Thank you, Vijaya ma'am. Good morning all of you. Myself देवयानी यादव, by profession टीचर हूँ और फर्रुखाबाद से हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बात करती हूँ कि मैं इस बिजनेस में कैसे आई और क्यों इस बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं इस बिजनेस में आई कैसे। ये बात है आज से 2 साल पहले की, जब मैं बीकॉम की कोचिंग ले रही थी। तो तब हमारे जो सर थे, है ना, संजय रस्तोगी, तो उनसे ऐसे धीरे-धीरे से बात हुई। हम लोगों के एक्चुअली बीकॉम में टेस्ट बहुत हुआ करते थे। एवरी मंडे को टेस्ट हुआ करता था और उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत कम देते थे सर। उसमें 20 मिनट्स में आंसर कंप्लीट करना होता था, लॉन्ग आंसर होता था। और मुझे स्किन प्रॉब्लम थी, मतलब स्किन रैशेज़ वगैरह हो जाते थे जब मैं क्लीनिंग वगैरह करती थी हाथों में। तो कोई फेस्टिवल का टाइम था और उस टाइम मैंने उनसे बोला कि ऐसा करिए सर, आप मेरा ना टेस्ट ना सैटरडे को ले लीजिए या फिर ट्यूसडे को ले लीजिएगा, क्योंकि मंडे को थोड़ा हाथों में रैशेज़ वगैरह हो जाएँगी, तो मेरी लिखने की स्पीड जो थी वो लो हो जाएगी, जिससे आप मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे और मेरा टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, तुरंत ही बोले कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ना ही मैं सैटरडे को लूँगा और ना ही मैं ट्यूसडे को लूँगा, मैं तो मंडे को ही लूँगा। तो बोले ऐसा होता क्यों है? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों को पता नहीं होता ना कि प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो मैंने कहा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्लीज़ आप ऐसा कर लीजिए। तो उसी टाइम उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट के बारे में बताया, एलओसी मल्टीपर्पज़ क्लीनर, और वो मुझे तुरंत ही मैंने क्या किया, परचेज़ कर लिया और मैंने घर आके उसको यूज़ किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब उसके बाद मुझे पता लगा कि इससे हम सारे काम कर सकते हैं, तो मेरा फ़ेथ और बढ़ गया। तो मैंने क्या किया, वो प्रोडक्ट कंटिन्यू यूज़ करने लगी। अब जब आपकी कोई प्रॉब्लम होती है और उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाए, तो आपकी खुशी बहुत बढ़ जाती है। तो मेरी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। धीरे-धीरे मैंने क्या किया, मैं उसके सारे प्रोडक्ट यूज़ करने लगी, है ना? तो धीरे-धीरे मैंने कपड़े धुलने वाला लिक्विड होम केयर से स्टार्टिंग की और धीरे-धीरे मैं न्यूट्रीलाइट पर पहुँच गई। जब मैं न्यूट्रीलाइट पे पहुँची तो 1-2 लोगों को मैंने खुद अपनी फैमिली में यूज़ किए तो बेनिफिट लगे,
और जब मैंने एक जानने वाले लोग पर्सन थे, बाबा लगते थे, जब मैंने उनको यूज़ कराया तो उनको बेनिफिट हुआ, तो मेरा यहाँ से थोड़ा ट्रस्ट प्रोडक्ट के लिए बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, बिज़नेस का कुछ नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे एक बुक दी सकारात्मक वाक्य, जो बुक मैंने क्या किया, मैंने एक ही दिन में वो बुक पढ़ ली। और मुझे याद है जब वो बुक दी थी उन्होंने मुझे, तो नवरात्रि के टाइम थे और मेरे पास फुल डे फ्री था, तो मैंने क्या किया, पूरे दिन में ही एक बुक फिनिश कर ली और मैं सेकंड डे उनके पास लेकर गई। मैंने कहा मैंने ये बुक पढ़ ली, अब आप मुझे दूसरी बुक दे दीजिए। क्योंकि मैंने देखा था कि उनके पास बहुत सारी बुक्स हैं, हालाँकि वो टीचर हैं बट वो सिलेबस के अलग की बुक्स जो थी वो मैंने वहाँ पे देखी, तो मेरे मन में एक ये आया कि इनसे ना एक-एक करके सारी बुक्स पढ़नी है मुझे। और धीरे-धीरे मैंने क्या किया, धीरे-धीरे बुक्स लेके पढ़ती गई, पढ़ती गई, पढ़ती गई। उसके बाद क्या हुआ, एक फंक्शन था, एक सेमिनार था जिसमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया और उसमें सेमिनार में गई और उस सेमिनार में मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा। ऑलरेडी वो बहुत अपने प्रोफ़ेशन में सक्सेसफुल थे, लेकिन मेरे माइंड में कभी ये नहीं आया कि ये बिज़नेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे बिज़नेस के बारे में शेयर ही नहीं किया, तो मुझे पता भी नहीं था। बट जब मैं उस फंक्शन में गई, मैंने और भी लोगों को देखा, तो मुझे समझ में आया इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ है। फिर भी माइंड कहते हैं ना, जब हम कोई फंक्शन वगैरह में जाते हैं ना, तो जब बिना मर्ज़ी के जाते हैं तो उतना मन से अटेंड नहीं करते हैं, तो मेरा भी कुछ वही था। और फिर उसके बाद मुझे याद है जब मैं वापस आई, तो मुझे याद है तब मेरे पास स्मार्टफ़ोन नहीं हुआ करता था और मुझे खुद बड़ा ताज्जुब था कि तब भी मैं प्रोफ़ेशनल थी और मेरे पास स्मार्टफ़ोन नहीं था, क्योंकि मुझे कभी उसकी ज़रूरत नहीं लगती थी। और मुझे याद है कि सलोनी मैम के फ़ोन में मैंने अनुराग अग्रवाल की एफपीडी की जो सीडी थी, वो मैंने वहाँ पे 18 मिनट बैठकर सुनी और वहीं से मैंने डिसाइड किया मुझे भी ये बिज़नेस करना है। मुझे भी ये बिज़नेस जानना है। उसके बाद एक होम मीटिंग होती थी, है ना, सर के यहाँ, तो उसको मैंने अटेंड किया और उसको अटेंड करने के बाद मुझे पूरी चीज़ें समझ में आई क्योंकि वहाँ पे मैंने बिज़नेस भी देखा था, वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स के डेमोज़ भी देखे थे, उससे पहले मैंने डेमो वगैरह कुछ नहीं देखा था और वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को देखा था और देखा कि सभी लोग कर रहे हैं, तो वहाँ से एक डिसाइड किया कि हाँ, मुझे भी ये बिज़नेस करना है और वहीं से बिज़नेस की स्टार्टिंग की। और उस दिन से जो मैंने उनकी होम मीटिंग अटेंड की थी, बस उस दिन से मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे ये बिज़नेस करना है। उसके बाद कोई बहाना नहीं बनाया, बिज़नेस क्या है, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। बस ये पता है कि करना है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बस वहाँ से बिज़नेस करने की स्टार्टिंग की और मुझे याद है उन्होंने मुझसे सिर्फ़ एक बात कही थी कि कभी भी वीकली मीटिंग जो होम मीटिंग होती है वो नहीं छोड़नी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आज ये बताते हुए कि आज तक की मेरी बिज़नेस की जर्नी जो अभी तक की है उसमें मैंने एक भी, है ना, होम मीटिंग जो फिज़िकली पहले हुआ करती थी कभी मिस नहीं की और अब वर्चुअली होती है तो कभी मिस नहीं करती हूँ, है ना? तो ऐसी मेरी बिज़नेस में आने की एंट्री रही और ये बिज़नेस क्या है, क्यों करना चाहिए और आज क्यों सबकी ज़रूरत बन गई है, इसके बारे में मैं बाकी आगे अपनी प्रेज़ेंटेशन में शेयर करती हूँ। आई होप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ, हाँ, स्क्रीन दिख रही है। ओके। माय वॉइस इज़ क्लियर मैम? यस, यस। ओके, थैंक यू। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लाइफ़ चेंजिंग बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है और मैं देवयानी यादव और जिनके साथ मैं सक्सेसफुली बिज़नेस को रन कर रही हूँ, संजय एंड सलोनी रस्तोगी। बाय प्रोफेशन वो प्रोफ़ेसर हैं और मैम होम मेकर हैं और बहुत ही सक्सेसफुली बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं और उनके साथ मैं भी सक्सेसफुल बिज़नेस को बिल्ड कर रही हूँ। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों ये बिज़नेस सबकी ज़रूरत और मजबूरी बन गई है। तो हम सभी लोग जानते हैं आज जो टाइम चल रहा है और इससे पहले का जो टाइम था, है ना? फर्स्ट फेज़ जो कोविड का आया था, तो उसमें हमने देखा था बहुत सारे लोगों की चली गई थी, ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात करें तो वो चला बंद हो चुके थे बहुत से लोगों के। तो इस सब का असर किस पे पड़ा, है ना? इस सब का असर हम सभी लोगों पे पड़ा, लेकिन जब फर्स्ट फेज़ कोविड का आया था तब हम बहुत ही इसको ईज़िली ले रहे थे। क्यों? क्योंकि हमको लग रहा था कि ये कुछ दिनों रहेगा और उसके बाद चला जाएगा और हमारी लाइफ़ जो है फिर से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि ये जो कोविड का
कोविड है वो उससे हमको बहुत ज़्यादा उसका बुरा सामना करना पड़ सकता है और जिसका हमारी लाइफ पे इतना ज़्यादा असर पड़ेगा, है ना? सब लोग बहुत ही इसको मज़ाक में ले रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कोविड का सेकंड फेज़ आया, उसमें तो लोगों को पूरा हिला कर रख दिया। क्यों? क्योंकि इसका सीधा असर पहले तो लोगों को कम लग रहा था कि हेल्थ-वेल्थ पे थोड़ा-थोड़ा पड़ रहा है, थोड़ा-थोड़ा नहीं पड़ रहा है, बिग सिटीज़ में पड़ रहा है। बट जो सेकंड फेज़ कोविड का आया, उसमें क्या हुआ? हेल्थ और वेल्थ दोनों पे ही इसका असर पड़ा, है ना? लोगों को समझ में आ गया कि हेल्थ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ की वजह से ही लोग घर में रुकना शुरू कर दिया और वेल्थ वेल्थ की अगर बात करें कोविड की वजह से हमारे लोगों की जॉब जा रही थी, है ना? लोगों के बिज़नेस बंद हो चुके थे, ज़ाहिर-सी बात है। तो आज सबको समझ में आ गया कि हेल्थ वेल्थ दोनों ही होना बहुत ही ज़रूरी है ना? चाहे वो किसी भी सेक्टर में बहुत से लोग बोल रहे थे कि हम तो गवर्नमेंट सेक्टर में इससे हमारी वेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आज आप देखिए गवर्नमेंट सेक्टर के चक्कर में, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में लोगों ने अपनी जान तक गँवा दी। क्यों? क्योंकि उनको सर्विस तो करनी है। करना मजबूरी है उनकी और नहीं सर्विस जाएँगे तो सर्विस छोड़नी होगी। तो क्या हुआ इसमें उन लोग को कोविड की बलि चढ़ गए कह सकते हैं। तो अब हम सोचने वाली बात है कि आज हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारी हेल्थ और वेल्थ पे जिसका इफ़ेक्ट ना पड़े, है ना? आज सबको समझ में आ गया कि हमको कुछ ऐसा करना ही होगा खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, जो कोई सिचुएशन आए उसमें हम हमारी लाइफ सर्वाइव ना करें, है ना? और ये हम सभी जानते हैं कि इसका हमको कोई एक ठोस निर्णय लेना पड़ेगा और इस सब में गलती आपको लगता होगा हमारी है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी गलती नहीं है क्योंकि जब तक हमको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, तब तक हमारी गलती नहीं है, लेकिन किसी चीज़ की जानकारी होने के बाद भी अगर हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो फिर गलती हमारी ही है। अब इन फर्स्ट जो कोविड फेज़ आया था, सेकंड फेज़ कोविड आया, उसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ा? डिजिटलाइज़ेशन पे। आज आप देख लीजिए कि 1 से डेढ़ साल में कितना बड़ा बदलाव आया हम सभी की ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि आप देखिए कितनी चीज़ें डिजिटाइज़ेशन हो गई, पहले तो कम थी, बट डेढ़ साल में बहुत तेज़ी से ग्रोथ आई। क्यों? क्योंकि कल तक हम खुद ही अपने बच्चों को बोलते थे डिजिटल जाने से मना करते थे, मोबाइल यूज़ करने से मना करते थे। बट आज देखिए छोटे-छोटे बच्चे मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। क्या लगता है आगे जैसा पहले चल रहा था वैसा ही आगे भी चलने वाला है? नहीं। क्यों? क्योंकि माहौल ऐसा नहीं बनने वाला है जल्दी और हम सब शिक्षा घर बैठे मिल रही है हम सभी को, कम पैसे में मिल रही है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल रही है, खाने-पीने की चीज़ें भी हमको सारी डिजिटल हो चुकी हैं, सारी चीज़ें घर बैठे मिल रही हैं। तो क्या लगता है आगे आने वाला समय भी नॉर्मल होने वाला है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपनी इनकम को भी डिजिटल करने लगे हैं और यही हमारी इसमें भी समझदारी है कि हमको भी अपनी इनकम भी डिजिटल करनी होगी। क्यों? क्योंकि जब इनकम हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक हाईवे से आए ना, तो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आज सारी चीज़ें डिजिटलाइज़ेशन हो गई हैं। मोबाइल के माध्यम से हम जो भी काम करते हैं, उससे जो हमको पैसा आता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक हाईवे से जो इनकम आती है, उसको बोलते हैं। और आप आज किसी भी प्रोफ़ेशन को उठा के देख लीजिए, सभी कुछ डिजिटल हो गया है और हमारे लिए भी बेहतर यही होगा कि हम भी इलेक्ट्रॉनिक हाईवे से इनकम कमाएँ। क्योंकि आने वाला टाइम यही है और आज आप देखिए हमारा जितनी जल्दी हो हम इस चीज़ को स्वीकार कर लें कि हमारा वर्तमान और भविष्य डिजिटल ही है, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छे से चलने वाली है। अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएँगे। क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में 500 बिलियन लोग डिजिटलाइज़ेशन पर जा चुके हैं और 2025 में 1 ट्रिलियन क्रॉस करेंगे। ये एक सर्वे की रिपोर्ट है ना? आप लोग इसके बारे में अगर डीपली जानेंगे तो आपको पता चलेगा और आज देखिए सबसे ज़्यादा इंडिया में ही डिजिटलाइज़ेशन बढ़ रहा है धीरे-धीरे क्योंकि पहले इंडिया में इतना लोग डिजिटल नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज सबको डिजिटलाइज़ेशन की बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंस पता लग चुकी है कि हमको डिजिटल जाना ही जाना है। और आने वाले 4 3 से 5 साल में क्या लगता है कि और तेज़ी से ग्रोथ नहीं आएगी क्योंकि मैं आपको एक अपॉर्च्युनिटी शेयर कर रही हूँ, अगर आप शुरुआत नहीं करते हैं अभी, तो 3 से 5 साल में आपको बहुत पछतावा होगा, काश मैंने ईमानदारी से समझा और किया होता, क्योंकि आने वाला टाइम डिजिटलाइज़ेशन का ही है। अब हम कहाँ पर हैं? आइए हम देखते हैं कि हम कहाँ पर हैं, है ना? हम लोग पैसा कैसे कमाते हैं? हम लोग पैसे 4 तरीके से कमाते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे लेफ्ट क्वाड्रेंट और राइट क्वाड्रेंट।
तो पैसे कमाने के 4 साधन होते हैं। एक क्या होता है कि हम किसी की जॉब करते हैं, उसमें हम टाइम देते हैं, पैसा कमाते हैं, या फिर हम कोई ट्रेडिशनल काम करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, टाइम देते हैं, अपना समय लगाते हैं और पैसा बनाते हैं। और दूसरे तरह के लोग क्या होते हैं, वो एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और उस सिस्टम से पैसा कमाते हैं। और चौथे तरह के वो लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, पैसा लगाकर ही, है ना? पैसा लगाकर ही पैसा कमाते हैं। तो दुनिया में पैसा कमाने के सिर्फ 4 ही रास्ते हैं। अब आप निर्णय करिए कि हम कहाँ पर हैं आज, है ना? और आज टाइम क्या है? आज हमको हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि 21वीं सदी का व्यवसाय क्या है? ये बहुत जो बुक है 21वीं सदी का व्यवसाय, वो बहुत ही एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनकी लिखी हुई है और उन्होंने साफ शब्दों में बताया है कि 21वीं सदी का व्यवसाय जो है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और 2025 में, है ना? कहते हैं 2025 में सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से कहने वाले हैं कि बेटा नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, तो लाखों कमाओगे। ऐसा उन्होंने फ्यूचर बोला है। अब नेटवर्क मार्केटिंग है क्या और इसकी पावर क्या है, मैं आपको बहुत अच्छे से आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊँगी, क्योंकि बहुत से लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत नेगेटिव है, अरे नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन आज का जो सिनेरियो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का ही है ना? हम जैसे कि ये जो आपको रेड वाले पर्सन दिख रहे हैं, वो सोच के देखिए कि हम ही हैं। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? 1% हम अपना देते हैं और ऐसे 1% देने वाले लोगों की टीम बना लेते हैं और वो क्या करती है, हमको 100% इनकम कमाने का मौका देती है। अब टीम व और मैं आपको शेयर करना चाहूँगी, टीम वर्क करने वाले कभी नहीं हारते हैं। आप अकेले काम करेंगे, आप हार जाएँगे, है ना? लेकिन टीम वर्क में जो काम करते हैं, आज आप देखिए, वही लोग जाने जाते हैं जो टीम वर्क में काम कर रहे हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल प्रोफेशन को उठा के देख लीजिए। और खास बात ये है नेटवर्क मार्केटिंग की कि ये हमारे बिना भी बहुत तेज़ी से चल सकता है। हमने 3 से 5 साल लग के इसमें दिए। आप इसमें हैं या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपके बिना भी काम करेगा। ये खास है नेटवर्क मार्केटिंग की। अब बात करते हैं कि है क्या, है ना? हम लोग सुबह शाम तक बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, सुबह से शाम तक, है ना? आप भी सुबह शाम तक बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। हम लोगों को कोई भी चीज़ खरीदनी होती है, हम क्या करते हैं, टीवी में ऐड देखते हैं और ले आते हैं। बट हमने कभी सोचा है कि हम उसको किस तरीके से परचेज़ करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, वो हम क्या हुए कंज़्यूमर और बनाता क्या कौन है वो चीज़? कंपनी, है ना? मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में बनती है। लेकिन हम तक वो पहुँचती कैसे है ना? कोई भी चीज़ जो ब कंपनी बनाती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर पर जाती है और होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कस्टमर पर जाती है। कस्टमर कोई भी चीज़ मान लीजिए ₹100 की खरीदता है, तो उसकी बनाने की लागत भी ₹100 आती होगी? नहीं। क्या होता है, उसकी जो बनाने की लागत आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से ₹50 आती है। लेकिन बीच का पैसा कहाँ जाता है? बीच का पैसा जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर में बँट जाता है। और क्या होता है, हमको वही चीज़ ₹100 में पड़ती है। मतलब सोच के देखिए 40 से ₹50 की चीज़ बनने की लागत आ रही है और हम ₹100 की खरीद रहे हैं। क्या लगता है ये होशियारी है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो पहले नहीं समझ में आता था। लेकिन अब मुझे समझ में बहुत अच्छे से आने लगा। हमारी कंपनी क्या कहती है कि हम सामान बनाएँगे, आपको डायरेक्ट देंगे, है ना? मार्केट में जो चीज़ें आप पहले ₹100 की खरीदते थे, वही हम ₹100 की देंगे। हमारी जो बनने की लागत आती थी 40 से ₹50, हम उतनी ही लेंगे, लेकिन जो बीच का पैसा होगा 50% पैसा, वो हम आपके और आपकी टीम में बाँट देंगे। कब बाँट देंगे? जब हमारी और आपकी 50-50% की पार्टनरशिप हो गई। और पार्टनरशिप लेने के बाद यहाँ पे हम कंज़्यूमर नहीं बचते, हम यहाँ पे हो जाते हैं प्रोज़्यूमर और प्रोज़्यूमर वो लोग होते हैं जो अपने खर्चे पर इनकम अर्न करते हैं। अब पार्टनरशिप लेने के लिए करना क्या होगा? तो पार्टनरशिप लेने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको टीम में जॉइन करना होगा। जॉइन करने के लिए हमको क्या करना होगा? अपना आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और पैन कार्ड से हम टीम में जॉइन हो जाएँगे। जॉइन होने के बाद दूसरा काम हमको क्या करना है? लर्न करना है ना? और जॉइन करने के बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करना है, हमको अपना प्रोडक्ट यूज़ बदल देना है। वो जो हम मार्केट से पहले प्रोडक्ट यूज़ करते थे, ले खरीद कर यूज़ करते थे, वो अब हमको यहाँ से लेके यूज़ करने होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी पार्टनरशिप हो गई। अब हमने जब खुद का बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिया, तो हम अपने ही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना कि मार्केट के। और उसके बाद हमारा दूसरा काम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, लर्न। क्योंकि
कोई भी काम करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले लर्न करते हैं, पहले सीखते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उससे कमाते हैं। लेकिन इस बिज़नेस की खास बात ये है कि इसमें लर्न और अर्न दोनों साथ-साथ होते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि लर्न हम घर बैठे कर सकते हैं, कुछ मीटिंग्स और ट्रेनिंग का हिस्सा बन के हम घर बैठे सीख सकते हैं, है ना? आपको जो बिज़नेस में लेकर आया, उससे डेली बात करते हैं, उससे सीखते हैं और सक्सेसफुल पर्सन्स की सीढ़ी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इस बिज़नेस में कामयाब हो चुके हैं, है ना? वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उन एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं और सीखते भी हैं और कमाते भी हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कमाएँगे कैसे, इनकम कैसे आएगी? तो कंपनी हमको 3 तरीके से इनकम देती है ना? अगर हमको ज़्यादा पैसा कमाना है, तो हमको एडीएस बनना होगा यानी एमवे डायरेक्ट सेलर। अगर हमको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, तो हम एडीआर बन जाएँ, एमवे डायरेक्ट रिटेलर और हमको थोड़ा-सा डिस्काउंट वगैरह चाहिए और हमको बिज़नेस नहीं करना है, हमको नहीं चाहिए, है ना, पैसा, तो हम यहाँ पे एज़ ए कस्टमर भी जॉइन कर सकते हैं, जो क्या आपको प्रोडक्ट देगी कंपनी और आपको एक छोटा-सा डिस्काउंट देगी, आप प्रोडक्ट यूज़ करिए। तो इसमें हम 3 तरीके से आ सकते हैं। बाकी की इसकी डिटेल्स जानने के लिए आपको जिसने इनवाइट किया, आप उसके साथ बैठकर बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकम और बिज़नेस कैसे होगा, है ना? क्योंकि टीम वर्क है। तो यहाँ पे कंपनी हमको कुछ लेवल्स पे इनकम देती है। हम और हमारी टीम किसी भी महीने जब 3% का बिज़नेस करते हैं, यानी कि 20,000 का बिज़नेस, क्योंकि बिज़नेस है तो ज़ाहिर-सी बात है टर्नओवर क्रिएट होगा। तो हम और हमारी टीम मिलकर जब किसी भी महीने 3% का बिज़नेस करते हैं, 20,000 का बिज़नेस करते हैं, तो कंपनी हमको 3% बोनस देती है। हम और हमारी टीम मिलकर किसी भी महीने 60,000 का बिज़नेस करते हैं, तो कंपनी हमको 6% बोनस देती है। ऐसे ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे हमारा बिज़नेस बढ़ता जाता है, टर्नओवर बढ़ता जाता है, कंपनी हमारा परसेंटेज बढ़ाती चली जाती है। अब एक छोटे एग्ज़ाम्पल से हम जानते हैं कि ये बिज़नेस कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले इस बिज़नेस को हमने साइन अप किया, है ना? हम सभी का घर का खर्च कुछ ना कुछ होता है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरे घर का 6,000 रुपए महीने का खर्च है, तो सबसे पहले हमने बदला। हमने घर के अपने प्रोडक्ट चेंज किए इससे। तो हमारा खुद का जो बिज़नेस हुआ, जो हमारा खुद का टर्नओवर हुआ, वो 6,000 का हुआ, है ना? ऐसे ही हमने अपने कुछ जानने वाले लोगों का क्या किया, प्रोडक्ट यूज़ बदलवाया। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमको उसकी क्वालिटी समझ में आएगी, है ना? तो ऐसे ही कुछ हमने 3 लोगों को प्रोडक्ट चेंज कराया, उनका टर्नओवर क्रिएट हुआ, किसी ने 5,000 का चेंज किया, क्योंकि हर घर का खर्च अलग-अलग होता है, तो वैल्यू भी अलग-अलग हो सकती है। मैंने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल टीम ए का 5,000 हुआ, टीम बी का 5,000 हुआ, टीम सी का 4,000 हुआ, ऐसे ही टोटल टर्नओवर हमारा हुआ 20,000 का, है ना? और 20,000 पे पिन लेवल हमारा हुआ 3% और यहाँ पर जो आपको इनकम आएगी वो लगभग 2 से 3,000 रुपए आएगी। यहाँ पे आपकी टीम और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनकम चेंज भी हो सकती है ना? आपको जिसने इनवाइट किया, आप उससे इसके बारे में डीपली जान सकते हैं। सेकंड एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ज़्यादा इनकम चाहिए तो हम कैसे करेंगे बिज़नेस? तो सेम जो पीछे हमने रिपीट किया, है ना? 20,000 का बिज़नेस क्या किया? खुद करना सीखा और ऐसे ही अपनी टीम में 6 लोगों को 20,000 का बिज़नेस करना सिखा दिया। अब उन्होंने भी 20-20 हज़ार का बिज़नेस किया, हमने भी किया, तो बिज़नेस कितने का हुआ? 1,20,000 का और जहाँ पे हमारा वॉल्यूम हुआ 1200 पीवी और पिन लेवल हुआ 9% और 9% के साथ कंपनी हमको एडिशनल इनकम भी देती है, जिसको हम बोलते हैं बीएफआई। तो वहाँ पर जो हमारी इनकम होगी, वो लगभग 8 से 10,000 के बीच में होगी, है ना? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, है ना? अलग-अलग सभी का स्ट्रक्चर होता है, तो अलग-अलग इनकम भी हो सकती है। इसी को जब हम थोड़ा बिज़नेस को और बड़ा करते हैं, हम खुद 20,000 का बिज़नेस करना सीख चुके होते हैं और अपनी टीम में लोगों को और ज़्यादा तेज़ी से सिखाने लगते हैं। हमारी 19 से 20 लोगों की टीम बन जाती है और वो भी 20-20 हज़ार का बिज़नेस कर रहे होते हैं। तो क्या होगा, हमारी टीम में लगभग 19 से 20 पर्सन्स हैं, जो 20-20 हज़ार का बिज़नेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी आने वाली इनकम होगी, वो लगभग 35 से 50 हज़ार हो सकती है। 35 से 50 हज़ार, वो भी किसमें? पार्ट टाइम में। है ना? घर बैठकर, घर में रहकर, मोबाइल को यूज़ करते हुए, है ना? कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। आप सोच के देखिए 35 से 50,000 की इनकम कमाने के लिए हम लोग कितनी पढ़ाई करते हैं और फिर उसके बाद बाहर जाते हैं फैमिली से दूर, फिर उसके बाद रहते हैं, सारा काम करते हैं, खुद मैनेज करते हैं और फिर भी इतनी अच्छी इनकम अर्न नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हम घर बैठकर मोबाइल चलाते-चलाते
बस मोबाइल को कैसे यूज़ करना है वो सीख लेते हैं और हम ये पार्ट टाइम इनकम अर्न कर सकते हैं, है ना? तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी इनकम है। और जब इसी बिज़नेस को, जैसे कि मैंने बोला था ना, थोड़ा और बढ़ाते चले जाते हैं, जब हम 21% को अपने बिज़नेस को ले जाते हैं, तो हम यहाँ पे बन जाते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर। और एक सिल्वर प्रोड्यूसर की इनकम लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच में होती है ना? आपको जिसने इनवाइट किया उसके साथ बैठिए, डिटेल में इनकम के बारे में जानिए। और जब इसी 10 लाख बिज़नेस को साल के किसी भी 3 महीने करते हैं, तो हम गोल्ड प्रोड्यूसर बन जाते हैं, है ना? वहाँ पे इनकम लगभग हमारी 5 से 6 लाख के बीच में होती है। और इसी बिज़नेस को, 10,000 के बिज़नेस को जब हम 6 महीने करते हैं, तो हम हो जाते हैं प्लैटिनम। और एक प्लैटिनम की इनकम 10 से 12 लाख रुपए सालाना है। और इसी बिज़नेस को जब हम खुद प्लैटिनम बन जाते हैं, प्लैटिनम एक बहुत अच्छा लेवल है और यहाँ से एक और इनकम हमको मिलना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप बोनस, है ना? तो जब हम खुद प्लैटिनम बन जाते हैं और अपनी टीम में 3 प्लैटिनम को बना देते हैं, यानी जो चीज़ें हमने सीखी, वही कुछ लोगों को सिखा दिया। जब हमारी टीम में 3 प्लैटिनम होते हैं, तो हम एमरल्ड बन जाते हैं, है ना? और एक एमरल्ड की इनकम लगभग सालाना 32 लाख रुपए होती है ना? ये थोड़ा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बदल भी सकती है। और इसी जब हम एमरल्ड बन गए और अपनी टीम में 6 प्लैटिनम, यानी हम खुद प्लैटिनम हैं और हम अपनी टीम में 6 प्लैटिनम को क्रिएट करते हैं, तो हम हो जाते हैं डायमंड। और एक डायमंड की इनकम 84 लाख, है ना? वो भी कैसी, पार्ट टाइम में घर में रहते हुए मोबाइल का यूज़ करते हुए, क्योंकि आज सबको मोबाइल चलाना पसंद है। बस उस मोबाइल को कैसे यूज़ करना है ये हमको बदल देना है, ये सीख लेना है। और प्लैटिनम बनने पर कंपनी हमको फॉरेन टूर भी देती है, वो भी विद फैमिली, आना-जाना, खाना-पीना, रहना-पीना सब फ्री। सोच के देखिए, क्या आज कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे आप फैमिली को वर्ल्ड टूर करा सकें? एक बार तो जा सकते हैं ज़िंदगी में, 1 से 2 बार, वो भी कैसे हिसाब लगाते हुए, है ना? तो यहाँ पे हमको फ्री में मिल रहा है। अब ये सब कुछ हमको दे कौन रहा है ना? ऐसी कौन-सी कंपनी है जो हमको ये सारी चीज़ें दे रही है ना? तो उसके लिए ज़ोरदार तालियाँ कर सकते हैं एमवे। हम सभी लोग करने चाहेंगे तालियाँ। एमवे एमवे ही बिज़नेस क्यों करें? क्योंकि एमवे बिज़नेस ग्लोबली बिज़नेस करता है। 1959 से इस बिज़नेस की शुरुआत की हुई थी, है ना? मेक इन इंडिया है 19, है ना? और सबसे अच्छी बात है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो तमिलनाडु मदुरई में है। बहुत से लोग कहते हैं ये बाहर की कंपनी है, बट नहीं। इसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मदुरई में, तमिलनाडु में। और सबसे अच्छी बात, ये वातावरण का बहुत ध्यान रखती है, सारा काम डिजिटल करती है, वुमन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती है। और सबसे अच्छी बात, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो ये हमको लीगेसी बिज़नेस देती है और सारा पेमेंट्स हमको बैंक अकाउंट में करती है ना? और जो सबसे अच्छी इस बिज़नेस की खास बात, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है हमको, है ना? इनकम पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है इसमें, है ना? सभी के लिए बराबर है। और वर्क फ्रॉम एनीवेयर, हम कहीं भी इसको बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सारी चीज़ें डिजिटल हैं, मोबाइल से हम इस बिज़नेस को रन करते हैं, तो जहाँ आपका मोबाइल, वहाँ से हम इस बिज़नेस को कर सकते हैं। लीगेसी बिज़नेस है, रिकॉग्निशन बहुत है, क्योंकि रिकॉग्निशन कहीं किसी को नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिलता है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर हम अकेले बिज़नेस नहीं करते, हम खुद और अपनी टीम का हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, जिससे हम इस बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करते हैं। अब बात करते हैं इसमें ब्रांड्स क्या-क्या हैं, कौन-कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सबसे पहले न्यूट्रालाइट, दुनिया का नंबर 1 फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट है। आज आप गूगल पे भी डालेंगे नहीं, है ना? वर्ल्ड नंबर 1 फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट, सबसे पहले न्यूट्रालाइट का नाम आएगा, है ना? उसके बाद हमारे पास पर्सनल केयर रेंज है ना? बहुत हमारी खुद की यूज़ करने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जो हम खुद की बॉडी पर यूज़ करते हैं। होम केयर रेंज है ना? जो घर के प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए आते हैं। हमारे पास स्किन केयर ब्रांड्स हैं, जिसमें 2 रेंजेस आती हैं, आर्टिस्टी नाम से, जो दुनिया की वर्ल्ड क्लास रेंज है ना? दूसरी एटीट्यूड, हमारे पास हर्बल रेंज है। उसके बाद हमारे पास एटमॉस्फेयर मिनी ड्राइव एटमॉस्फेयर ड्राइव है ना? और हमारे पास एक वंडरफुल प्रोडक्ट है एप्सा 80, जो कि बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है इसके लिए, किसान लोगों के लिए। और हमारे पास कुकवेयर रेंज भी है, जिसमें हम ज़ीरो ऑयल कुकिंग में खाना बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, सारे ही प्रोडक्ट्स पर हमको 100% मनी बैक गारंटी मिलती है। क्या आज आप ऐसे कोई से भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपको 100% मनी बैक गारंटी मिले? मतलब आज आपने खरीदे, है ना? आपको समझ में नहीं आए, खुले हुए वापस कर सकते हैं? नहीं, कोई हमको नहीं दे रहा। बट यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी कंपनी हमको दे रही है। आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आए, आप वापस कर दीजिए।
और सारे ही प्रोडक्ट ट्रिपल ई पर बेस्ड हैं, इफेक्टिव है, यानी जो प्रोडक्ट जिसके लिए बनाया गया है उस पे काम करता है, इको फ्रेंडली है, वातावरण के लिए भी अच्छा है और साथ ही साथ इकोनॉमी भी है। प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूज बहुत सस्ते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हमको डिजिटल सपोर्ट बहुत मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी ट्रेनिंग्स करती है, उसमें हम सीखते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जानते हैं, है ना? उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं कि हम डिजिटली बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट की क्वालिटी भी जानते हैं और लोगों से डिजिटली कैसे कनेक्ट हो सकते हैं और सारी चीज़ें हमको घर बैठ के अवेलेबल हैं। अब आप सोच के देखिए इतना सब कुछ हमारे साथ घर बैठ के हमको मिल रहा है, तो हमारे लिए तो ये क्या हो गई, चाँदी ही चाँदी हो गई, है ना? यूँ बोल सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है आज हमारे लिए जानने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला बिज़नेस मॉडल है और जितनी जल्दी ये बात हम समझ लें, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही ईज़ी बिज़नेस है, बस इसमें कुछ कमिटमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आप इन कमिटमेंट को कर लेते हैं, तो आप इसमें बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्या? क्योंकि ये बिज़नेस क्या है? ये बिज़नेस खुद बॉस बनने का है, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि जिस बिज़नेस को साइन इन करना बहुत आसान है। आज आपको मेरा प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे पता है कि आप सोचेंगे भी इसको करने के लिए, आप साइन इन कर लेंगे। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का थोड़े दिनों के लिए फ़ॉलो करना ही करना होगा क्योंकि अगर आप खुद से कमिटमेंट नहीं करेंगे, तो इस बिज़नेस में कामयाब नहीं होंगे। क्या? सबसे पहले आपको सारे बहाने बंद करने होंगे क्योंकि यहाँ पे आपको कोई बॉस नहीं है, कोई आपको नहीं कहेगा आप करिए, करिए, करिए। दूसरा, ये बिज़नेस की ख़ास बात गलतियाँ करते रहो, उन गलतियों से सीखते रहो, सुधार करते रहो और इस बिज़नेस को करने के लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हैं वहीं से शुरुआत करें और अगर आपको अर्निंग करनी है, अर्निंग बढ़ानी है, तो आपको अपनी लर्निंग भी बढ़ानी होगी। जितना तेज़ी से आप लर्निंग करेंगे यानी सीखेंगे, उतनी तेज़ी से आप अर्निंग करेंगे। और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात 6 महीने से 1 साल कमिटमेंट के साथ इस बिज़नेस को दीजिए। जो इस बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, वो सारे काम करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो। आपको जिसने इस बिज़नेस के लिए इनवाइट किया है, आप उसके साथ बैठिए और उसके साथ बैठकर डिसीज़न लीजिए कि इस बिज़नेस को हमें 1 साल ईमानदारी से प्रोफ़ेशनली करके करना है। जैसे कि आप अपना बिज़नेस, जॉब, ईटीसी कुछ भी करते हो, जैसे उसको करते हैं, वैसे ही इसको ईमानदारी से करिए। 100% आप इस बिज़नेस में कामयाब होंगे ही। थैंक यू, बैक टू होस्ट। अब मैं थैंक यू अपने बारे में दिव्यानी, कुछ बहुत चीज़ें अच्छा। ओके, ओके। प्लीज़ विजया बहुत आसान है। आज के टाइम में बिज़नेस उतना आसान हो गया है जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे याद है कि जब मैं आज से 2 साल पहले इस बिज़नेस में आई थी, तो बिज़नेस करना मेरे लिए कितना टफ़ था, है ना? क्यों? क्योंकि पहले आपको लोगों के साथ फ़िज़िकली मिलना होता था, लोगों को प्रोडक्ट शेयर करने होते थे, है ना? कई बार कंपनी डिलीवर्ड नहीं करा पाती थी लोगों को प्रोडक्ट, है ना? बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फ़ेस करना पड़ा था। है ना? लेकिन तब भी लोग सक्सेसफुल हुए और उससे पहले जब बिज़नेस की शुरुआत हुई थी 1998 में, आप सोच के देखिए तब तो टेलीफ़ोन भी नहीं चलते थे, तब तो मोबाइल्स भी नहीं चलते थे। लोग फिज़िकली मीटिंग्स अटेंड करते थे, फिज़िकली प्रोडक्ट्स लेने जाते थे, फिज़िकली पैसा लेने जाते थे। आज कितना ईज़ी हो गया है, आज सब कुछ ई-कॉमर्स हो गया। आप घर बैठ के एक कमरे में बंद हो जाइए, आपके पास अच्छी स्पीड का नेटवर्क हो, इंटरनेट हो और आप उसको घर बैठ के पूरा बिज़नेस को रन कर सकते हैं, पूरी इंडिया में बैठे-बैठे बिज़नेस को बात फैला सकते हैं। पहले क्या होता था आप फिज़िकली मिलने जाते थे तब दिन में 1 से 2 लोगों से बात कर पाते थे। आज आप 15 से 20 लोगों से, है ना? 1 घंटे, 2 घंटे में बात कर सकते हैं, है ना? लोगों को डिजिटली आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं, आपको प्रेज़ेंट करने की ज़रूरत भी नहीं। आपने क्या किया एमवे ट्रेनिंग्स कर रहा है, उसको अटेंड करवा दिया। उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना? आज आपको प्रेज़ेंटेशन भी बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। आपने उसको प्रेज़ेंटेशन भी अपना रिकॉर्ड कर लिया, आपने उसको सेंड कर दिया, भैया इसको आप सुन लीजिएगा। कितना ईज़ी हो गया है, अब और क्या चाहिए? आप सोच के देखिए आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आपको उसका सब कुछ स्टार्ट करना होता है, उसका दे कैसे क्या लाना है प्रोडक्ट, क्या सेंड करना है, पूरा हिसाब-किताब कैलकुलेशन कितना रिस्की है। और यहाँ पे सब कुछ आपको क्या कराया मिल रहा है, क्या करना है आपको? थोड़ा-सा काम करना है, थोड़ा-सा एफर्ट डालना है ना? और आपको जिसने इनवाइट किया है उसकी बात माननी है
है ना। आपका जो अपलाइन है उसकी बात माननी है, आपके जो मेंटर हैं उसकी बात माननी है, और 6 महीने से 1 साल तक प्रोफेशनली अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपको जो बिजनेस में लाया उसकी बात मानते रहना है। बिलीव मानिए आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे, बट ईमानदारी दिखानी है, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, और कोई बॉस नहीं है ये सबसे बड़ा नुकसान है, और कोई लॉस नहीं है तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हम लोग वही काम करना पसंद करते हैं जहाँ पे बॉस हो और लॉस भी हो, है ना। थैंक यू, बैक टू